हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शायद ये सवाल बहुत ही आम सा सवाल होगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदुस्तान में उन लोगों को ज़्यादा फायदा है, या हिंदुस्तान में उन लोगों की ज़्यादा जगह है, उन लोगों के लिए सब कुछ है जो धर्म परिवर्तन कराते हैं? धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग मौज काटते हैं और पर बात करने वाले लोग जेल काटते हैं। जहां पे सच बोला गया, अगर किसी हिंदू ने गलती से भी कुछ सच बोल दिया तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। कोई लड़की धर्म परिवर्तन कराती है तो वो मौज काटती है, उसे ना कोई पुलिस पूछती है, ना कोई सरकार पूछती है कि तूने जो किया वो सही किया। दोस्तों, आपने टीसीएस वाला केस तो जरूर सुना होगा। ये टीसीएस वाली केस जो निदा खान थी, आज तक पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई कि कहाँ भाग गई है वो महाराष्ट्र छोड़ के, या केरला भाग गई है। केरला तो इस्लामिक मुसलमानों के लिए तो सराहना बनता चला जा रहा है हमारे देश में। हमारे देश की सरकार इसे मुंह ताड़ती रह जाती है। लोग धर्म परिवर्तन करा दें, चाहे वो लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर ले, चाहे उनको धर्म परिवर्तन के नाम उनका शोषण करे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, सब चीज़ के लिए छूट है। लेकिन दोस्तों, गलती से अगर एक हिंदू ने अगर सच बोल लिया तो उसकी तो खैर नहीं है। दोस्तों, ये हुआ है ऐसे ही हमारे यहाँ गोवा में दीपक खट्टर के साथ, जिन्होंने सेंट जेवियर के बारे में सच बोल दिया। जो इतिहास हमें तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जाता है कि सेंट जेवियर तो महान थे और अकबर महान था, बाबर शहंशाह था, मतलब ये बोलो तो तुम सेफ हो। लेकिन तुमने अगर सच बोल दिया तो तुम इस देश में सबसे बड़े गद्दार होगे। दोस्तों, क्या सच बोलना इस देश में एक बहुत बड़ा गुनाह है? जो बात दीपक खट्टर जी ने सनातनियों के लिए बात की, सनातनियों की बात रखी, किस तरह से सेंट जेवियर कन्वर्जन करा रहा था उस टाइम पे, वो उसका कहना था कि यह तो हिंदुओं को मार दो या तो इनको कन्वर्ट कर दो। अब बीच में अगर कोई रोड़ा बन रहा था तो मंदिरें बन रही थी और वहाँ के पुजारी बन रहे थे, तो उसने ये भी बोला कि यहाँ के पुजारियों को भी मार दो और मंदिरें तोड़ दो ताकि कन्वर्जन करने में आसानी हो। दोस्तों, ये कन्वर्जन का सिस्टम कब से चला आ रहा है? आज लगभग हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें ये चीज़ कभी नहीं पढ़ाती है। ना तो स्कूल में कभी पढ़ाया गया, ना तो कॉलेज में कभी पढ़ाया गया, और ना कोई हमसे ये सच बोलता है कि हमारे इतिहास में सच हुआ क्या था। हमारे तो इतिहास में बस यही पढ़ाया जाता है, अकबर महान, बीरबल महान, औरंगजेब शहंशाह, मोहम्मद गौरी तो बहुत बड़ा राजा दानी था। यही चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में कभी सेंट जेवियर के बारे में नहीं पढ़ाया गया, जिसको एक ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ जिस सेंट जेवियर ने कन्वर्जन की वो सीमा लांघ दी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसने कितनों की कत्ल करवा दिए, कितनी मंदिरें तोड़वा दी, कितने पुजारियों को मरवा दिया सिर्फ कन्वर्जन के नाम पे। और उसी सेंट जेवियर के नाम से हमारे देश में स्कूल चलता है, उस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा सेंट जेवियर में पढ़ता है। लेकिन सेंट जेवियर का इतिहास कोई नहीं बताता कि सेंट जेवियर एक था कौन। उसने हमारे देश के हिंदुओं को ना जाने कितने हिंदुओं को मरवाया, कितने हिंदुओं को जो कन्वर्ट नहीं उनको मरवा दिया, जो कन्वर्ट हो गए तो वो हो गए। और उसके रोड़ा कौन बन रहा था? पंडित बन रहे थे। और उसके बाद मंदिर में जो बैठे पंडित थे वो, और उसके बाद वहाँ पे रखी मूर्तियाँ मंदिरों की, वो उसके बीच का रोड़ा बन रहे थे दोस्तों। तो उसको भी तुड़वाने के लिए उसने पूरा आदेश दिलवा दिया कि ये सारी मंदिरें और ये पुजारी को पहले रास्ते से हटाओ। और ये बात आज हमारे दीपक खट्टर जी ने सच बोल दी तो गोवा की पुलिस ने उनको उठा लिया। मतलब गजब की दोगलापंथी है हमारे देश में। एक तरफ कोई लड़की कन्वर्जन कराने के लिए निदा खान, आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। क्यों? छिपी कहाँ है वो 2 कौड़ी की लड़की? कहाँ छिपी है? आज तक उसके बारे में नहीं पता चल पाया। ना कोई उसे पुलिस अरेस्ट कर पा रही है। वो कन्वर्ट कराई, वो लोगों को कन्वर्ट कराई, वो लड़कियों को शोषण कराई, और 4 लड़कों के साथ मिल के आज तक वो पकड़ी नहीं गई कहाँ पे है। और एक दीपक खट्टर के साथ ऐसी बात हुई जिसने सच बोला तो उसके सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उसको पुलिस ने 10 मिनट में भी नहीं लगा अरेस्ट करने में।
अब वो सोचो, अगर वो सनातन की बात हिंदुस्तान में नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान के लाहौर में जाके करेगा? कहाँ पे करेगा? गोवा की पुलिस सो रही थी, उसे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, सच बोलने का अधिकार है। और दीपक खट्टर ने अगर सच बोला है तो कुछ नहीं किया। आज मैं उन सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, इस देश के हर एक नागरिक से अनुरोध कर, जो हिंदू अपने आप को समझता है, जो हिंदू है असल में, और जो जिसका इस चीज़ से खून नहीं खौला, समझ लो वो हिंदू है नहीं, वो हिंजड़े की औलाद है, वो हिंजड़े की औलाद है। दीपक भाई की पूरी जोरदार से हमें तारीफ, उसकी तरफ से, उसके जो हो सकेगा हम उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं। उसने सच बोला है और सच बोलने वाले का कोई बाल विवाह का कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये मेरा चैलेंज है आज पूरे हिंदुस्तान के उन सनातनियों के बारे में जो आज दीपक खट्टर के साथ नहीं खड़े हैं। अगर आप नहीं खड़े हैं तो दोगले हो। आज मैं दीपक भाई के साथ एकदम पूरे जी जान से खड़ा हूँ, और जो भी उनको जल्दी से जल्दी बेल मेरे, यही मैं चाहता हूँ। और भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि सच बोलने वाले कभी झुक नहीं सकते हैं। आखिर क्यों हमारे देश में किसी को इतिहास के बारे में सच क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इन सेंट जेवियर के बारे में हमें सच क्यों नहीं बताया जाता? जो लोग इस देश की बर्बादी किए हैं उनके बारे में इतना अच्छा अच्छा क्यों बताया जाता है? इन लोगों ने कन्वर्जन कराने के लिए, सोचो आज इस देश में हजारों साल से कन्वर्जन का सिस्टम चल रहा है, लेकिन धन्य हो इस देश की धरती और इस देश के सनातनी कि जिनको बर्बाद करने के लिए लोग हजारों साल, 2000 साल से लगे, लगभग हजारों साल से लगे हुए हैं आज तक, लेकिन आज तक कुछ बाल बागा तो कभी ना उखाड़ पाए ना उखाड़ पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम सभी बच्चों को इतिहास सच क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमें नहीं बताया गया कि बाबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, सेंट जेवियर ने क्या किया? उनको महान क्यों बताया गया हमारे इतिहास में? ये कौन सा सिलेबस पढ़ाया गया जिसके बारे में ना कभी शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया, ना तो कभी अशोक के बारे में उतना पढ़ाया गया, ना तो पृथ्वीराज चौहान ने 15 बार युद्ध जीता था उसके बारे में कभी पढ़ाया गया। सिर्फ 2 युद्ध का क्यों जिक्र होता है कि एक 1191, दूसरा 1192 का ही? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी, इसलिए हमको पढ़ाया जाता है इतिहास। इतना बड़ा सनातन धर्म को छोड़ के हमारे देश में क्या चल रहे हैं? मदरसे चल रहे हैं, और उसके लिए कोई कोई सरकार तो हजारों करोड़ रुपए दान भी दे रही है कि ले जाओ भैया, तुम वोट दो हमें, बाकी हमें कुछ नहीं ले। जैसा पहले चलता था दोस्तों, पहले भी ऐसे लोग काम करते थे और आज भी वैसे कर रहे हैं लोग। लेकिन दोस्तों ये कब तक चलेगा हमारे देश में? क्या सरकार इस चीज पे इस निंदा कानून नहीं ला सकती है? सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून लाए देश में कि कोई धर्म परिवर्तन चाह के बिना करवाए, न किसी का धर्म परिवर्तन हो। इस देश में इस निंदा कानून आना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कि एक भी हिंदू भाई को कोई कन्वर्ट ना करा सके। जो इस हिंदुस्तान की धरती पर है, इस पे मैं अपने सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि इस निंदा कानून आना चाहिए, इस देश में भी लागू होना चाहिए, इस देश में भी कन्वर्जन खत्म होना चाहिए। ये दोगलापंथी जो हो रही है ना सेकुलर के नाम पे, ये दोगलापंथी बंद होनी चाहिए इस देश में, और इसका सबसे बड़ा शिकार हिंदू है। और इस देश में इस निंदा कानून आना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ खड़े होइए और इस देश की सारी जनता खड़ी हो कि देश में इस निंदा कानून आना चाहिए तो आना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब इस देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है, ना कि सिविल कोड की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं है। बस देश में इस निंदा कानून और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए बस। और देश में सिर्फ हिंदुओं की सरकार चलनी चाहिए, या तो हिंदू चलाए या तो सिख चलाए इस देश को, और दूसरा और तीसरा और चौथा बंदा नहीं चलाना चाहिए। कोई भी मुस्लिम, कोई भी क्रिश्चियन इस देश पे आँच भी नहीं आनी चाहिए देश में कि ये बंदा आज इस पे राज करेगा, वरना ये देश मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे लोग, क्योंकि ये इन्होंने अपने इतिहास से सीख ली है
कि जब पहले के राजाओं ने, पहले के मुगलों ने तो सारे हिंदुओं को नहीं मारा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक एक हिंदू को चुन चुन के मारेंगे, वो चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो। इनके लिए हिंदू तो हिंदू रहेगा और ये चुन चुन के मारेंगे। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि आप दीपक खट्टर भाई का सपोर्ट करें और इस देश को, सनातन को हमेशा के लिए बचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।